सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह। आशा करता हूं कि परमपिता परमेश्वर की छत्र छाया में, उनकी आशीष और कृपा में आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित है और महिमा के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बनाया गया है और इस वीडियो को आप अंत तक सुनिए। बहुत ही आपके लिए फायदेमंद वीडियो है। जब हम और आप सभी मसीही हैं, प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं, परमेश्वर के नाम में विश्वास करते हैं, क्या आप बिल्ली जो रास्ता काटती है, सियार जो रास्ता काटते हैं, इस पर विश्वास करते हैं? उसके काटने से क्या होता है? जब आप कहीं जा रहे हैं, इमरजेंसी में जा रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं, आपको छींक आ जाती है, आपको खांसी आ जाती है, गड्ढा बोल देता है, कोई बेकार आदमी दिख जाता है, तो आपके जीवन में क्या होता है? इन सभी पर प्रकाश इस वीडियो के द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ। क्या सच में किसी का बिल्ली रास्ता काट देती है, सियार रास्ता काट देता है, चाहे कोई छींक देता है तो शुभ होता है? वास्तव में जब आप बाइबल को जानकार हैं, बाइबल को पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा। तो आइए मैं इस पर प्रकाश डालता हूं कि जब बिल्ली रास्ता काटती है तो आपके जीवन में क्या होता है। जब सियार, जयकाल जिसको कहा जाता है, रास्ता काटता है तो क्या होता है। जब आप घर से किसी कार्य को करने के लिए, शुभ कार्य को करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है। इन सारे वीडियो को देखने के लिए, इन सारे विचारों को जानने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि परम पिता परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की और सब कुछ बना दिया, आदम हेवा को बना दिया, तो उन्होंने कहा कि जाओ पूरे पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं पर मैं तुमको अधिकार देता हूं, उस पर तुम राज करो, शासन करो। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जब आप रास्ते में जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट देती है, जब सियार रास्ता काट देता है, तो आपके मन में डर आ जाता है, भय आ जाता है। ये सब अंधकार की बातें हैं, ये सब आपके विश्वास को कमजोर करने की बातें हैं। बिल्ली अपना रास्ता धय करके जा रही है, अपने भोजन की तलाश में जा रही है, कहीं छिप रही है। सियार जयकाल है, वो अपने भोजन की तलाश में जा रहा है, आपका रास्ता नहीं काट रहा है। अगर वही बिल्ली और ये सियार ये सोचते हैं कि कभी हम लोगों का मनुष्य से पाला न पड़े, कोई मनुष्य हमको मारे ना, वे डर करके भागते हैं। और आप अंधकार में फंस करके बनी बनाई हुई बातों में, गंदी बातों में विश्वास आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि प्रभु बोला है कि मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना। परमेश्वर ने सब कुछ हमको दिया है, अधिकार में दिया है, कुछ भी अशुभ नहीं है। ये सब कुछ मन की गलत धारणाएं हैं, गलत चीजें हैं। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहा है, मैं एक सुंदर घटना बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक व्यक्ति थे, वो सरकारी सर्विस करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, और अधिकारी जांच करने के लिए आ रहे थे, चेक करने के लिए आ रहे थे, फाइल देखने के लिए आ रहे थे। और वह व्यक्ति बहुत समय से पहले तैयार हुआ और जाने को हुआ, तब तक छींक आ गई। उसकी पत्नी बोली कि ये तो अशुभ हो गया है, आप 10 मिनट बाद जाइए, रुक जाइए। और वह रुक जाते हैं और 10 मिनट के बाद टाइम हो जाता है, और टाइम ड्यूटी जाने से खिलाफ हो जाता है और लेट हो जाता है। और वो बाइक पर चढ़ते हैं और तेज गाड़ी चलाते हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में आते हैं मेरे मित्रों, और शाम को पता चलता है कि वे जो अधिकारी जांच करने के लिए आए थे, वे तो आए ही नहीं। तो उस व्यक्ति की आंख खुलती है कि ये तो मैं अंधविश्वास में था, पत्नी के कहने पर अंधविश्वास में था। लोग बिल्ली के रास्ता काट देती है, सियार रास्ता काट देते तो रुक जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब कुछ प्रभु ने आपको दिया है, सब कुछ आपको प्रभु ने अधिकार में दिया है, और वह परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो विश्वास करता है, उसका कोई हानि नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता है। न जीव न जंतु। परमेश्वर आपको शक्ति देता है,
परमेश्वर कहता है कि तुमको हर एक प्रकार के जहरीले जीव जंतुओं पर भी मैं तुमको अधिकार दिया हूँ। और आज प्रभु के नाम में जो विश्वास करते हैं सच्चे, अगर आप मसीह हैं, तो अगर आपके मन में ऐसी धारणा है, आपके मन में अगर ऐसे विचार हैं, तो इन सब धारणाओं को निकाल दीजिए। ये सब शैतान की बातें हैं, अंधकार की शक्तियों की बातें हैं, गांव घर के लोगों के द्वारा सुनी सुनाई गई बातें हैं, और आप उस पर विश्वास करते हैं। अगर आप 100 बार प्रभु यीशु का नाम लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे। अगर 100 बार आप शैतान का नाम लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शैतान का नाम लेते हैं, गलत चीज़ों का नाम लेंगे, तो आपके जीवन में गलत चीज़ें ही होगी, गलत धारणाएं ही होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जब कोई भी कार्य कीजिए प्रभु पर विश्वास करके कीजिए। जब कहीं भी जाएं प्रभु का चिन्ह बना लीजिए, प्रभु का नाम लेकर के जाइए। घर से निकलिए तो प्रभु से विनती करके निकलिए, प्रार्थना करके निकलिए कि हे प्रभु, मैं अपने इस काम के लिए जा रहा हूँ, रास्ते में हर प्रकार के दुर्घटनाओं, बीमारियों से, समस्याओं से मेरी रक्षा करना। प्रभु रक्षा करेगा। जब उधर से आते हैं तो प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु आपको बचाएगा। वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है शक्तिशाली प्रभु यीशु मसीह, जो हम लोगों का जीवन का मालिक है, जो हम लोग को जीवन दिया है। और हम लोग दूसरों के बातों को, गलत बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। आप बिल्कुल न विश्वास करें। आप प्रभु को अपना जीवन सौंपें, आप प्रभु से अपनी सारी विनती करें, प्रभु को अपने जीवन के सारे खुशी दें। प्रभु आपको सब कुछ देगा, आशीष देगा, कृपाओं से भरेगा, आपको हर प्रकार की महिमा के द्वारा आगे बढ़ाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, घर में, परिवार में, बच्चों को, गांव वालों को ये सब बातें बताइए कि हम लोगों का प्रभु जीवित प्रभु है, रक्षा करता है, रखवाली करता है, हर प्रकार के दुर्घटनाओं से बचाता है। बाइबल में कहीं भी वर्णित नहीं है, पवित्र वचन कहीं नहीं बताता है कि आपको बिल्ली, सियार, गधा बोल दे, छींक आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, कोई मरा हुआ देख लिए आप लोग, कुछ भी नहीं। ये सब मन की गलत धारणाएं हैं कि किसको, हमको इसको सुनने से, इसको देखने से हमारे जीवन में इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का प्रभु जीवित प्रभु है और हम लोगों की रक्षा करता है, अपने दूतों को, अपने संतों के द्वारा हमारी रखवाली करता है। तो उस महान परमेश्वर की आराधना कीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि प्रभु आपको खुशी दे, आशा के द्वारा आनंद दे, उमंग दे, और आपके हर एक दुख तकलीफों को दूर करे, और आप परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में बने रहेगा। परमेश्वर में की आप स्तुति करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर के नाम में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम में आपका घर परिवार उन्नति के राह पर चलेगा। जब आप पूर्ण रूप से परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, आपका विश्वास कमजोर नहीं होता है, तो आपको परमेश्वर बरकत देता है, कमाई को 1000 गुना बढ़ा देता है, आपके घर से जादू टोना भूत प्रेत के बंधन को नष्ट कर देता है। परमेश्वर आपके घर में सभी भाई बहनों को छूता है और बेड पर पड़े हुए बीमार लोगों को खड़ा कर देता है, और प्रभु की महिमा आपके घर में होती है, प्रभु की कृपा आपके घर में आ जाती है, और प्रभु जीवन पर्यंत आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को संभालता है और उस खुशी आनंद देता है। यह मैं आशा करता हूँ कि प्रभु की महिमा, प्रभु की कृपा में आप आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह।